आपकी चुनी हुई सरकारें गिर जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार पे संकट है और खबर ये भी आई है अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए हैं। जहां आपकी इससे जुड़ा एक प्रश्न मेरा ये है, ये ऐसा क्यों? और क्या कोई विचारधारा का कोई अपना वजूद नहीं है पार्टी में कि लोग विचारधारा से जुड़े, जीत के बाद टूट जाते हैं और छोड़ जाते हैं? देखिए, जो अपने सिंघवी साहब का अभी रिजल्ट नहीं निकला, बराबर है 34-34, लेकिन सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट को उनको आस दिलाकर अगर ले जाती है, बनी हुई सरकार को तोड़ती है, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ। हर जगह अगर आप चुन के नहीं आते तो इनडायरेक्टली फिर उनको पकड़ के किसी न किसी दृष्टि से उनको अंदर डाल के या डरा के, धमका के, आस दिखा के ये अगर काम करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र में तो आप हिम्मत दिखाना चाहिए। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा ही किया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही किया था? क्या तोड़फोड़ करके हम कोई भी, राजीव गांधी ने ऐसा किया था? तो ये लोग क्यों ये कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं हो रहा। ये तो मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा ही करते गए जी, तो एक दिन इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को बर्बाद करेंगे और संविधान को ये रख देंगे अलग। तो ये अपनी बात है। तो अगर आपको बहुमत मिला है, ठीक है, हुकूमत कीजिए, आपके आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट कीजिए, आपको जो लगता है, लेकिन डरा धमका के अगर कोई डेमोक्रेसी में करता है, ये चल नहीं सकता। पर खड़गे साहब, आपकी पार्टी से पिछले एक दशक में 2014 के बाद कई बड़े नेता गए, हाल फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भी चले गए अशोक चव्हाण। तो मैं उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि एक विचारधारा की ग्लू होती है। कांग्रेस की एक विचारधारा है, 100 साल पुरानी पार्टी है, लोग संघर्ष करते हैं। 60 और 70 के दशक में आपने वहाँ की राजनीति देखी है, लोगों ने संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, चंद लोग पावर के भूखे होते हैं। वही लोग जब 30-40 साल हमारे साथ थे, हमारे आइडियोलॉजी में कौन सी बदलाव आ गया इसलिए वो चले गए 30-40 साल? क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पावरफुल था, उसके पास अधिकार था, इसीलिए सब बाहर के भी जुड़ते जाते थे। यहाँ तक कि हम पिछले की हिस्ट्री अगर बताएंगे, आइडियोलॉजी के ऊपर ही अशोक मेहता ज्वाइन किए थे। आप लोग अगर पीछे गए तो बहुत से लोग, चंद्रशेखर भी, वो पहले तो पीएसपी में थे, वो भी जुड़ गए। वो मेरे डिस्ट्रिक्ट को आए थे, गुलबर्गे में। 144 सेक्शन जब लगा गया तो हम तो अभी छोटे थे, उन्होंने जब आए, मोहन धारिया, कृष्णाकांत, चंद्रशेखर, ये सब तकरीर कर रहे, तो वो 144 में उनको ये कर दिया, गिरफ्तार किया, हम लोगों को भी किया। बोलने का मकसद, जो आइडियोलॉजिकली लड़ना चाहता है, अब मैं हूं, एक ही पार्टी में हूं, एक पार्टी, एक ही चिन्ह, 2 चिन्ह हो गए मेरे। पहले हमारी गाय बछड़ा थी, उसके बाद हाथ आ गया, तब से मैं एक ही पार्टी में हूं। क्या मैं कहीं निराश हो गया हूं? मेरे को तो लक्ष्य है कि एक तो डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना, इसलिए मैं लड़ रहा हूं। मेरे को कुछ मिलो या ना मिलो। पर खड़गे साहब, क्रॉस वोटिंग तो कर्नाटक में भी हुई। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ। हमारे को जितने आना चाहिए था वो आ गए, तीनों कैंडिडेट जीत गए, ये खुशी की बात है। अच्छा, चलिए।